हाय फ्रेंड, दिस इज आमिर जावेद, यू आर वाचिंग बॉडी ट्रेनिंग टिप्स। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि चेस्ट का जो फैट है उसको किस तरह से लूज करना है। उसके लिए वर्कआउट कौन कौन से हैं। डाइट तो आपकी मस्ट होती है, लेकिन वर्कआउट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है आपका फैट लूज करने के लिए। ये एक ट्रिक होता है, एक ट्रिक से अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपका चेस्ट फैट जो है वो लाजमी बर्न होगा, लाजमी लूज होगा। उसके अलावा देखें, मैंने अभी जो है 2-3 वीडियो अपलोड की थी गाइनोकेमिस्ट्री पर, देखें उसमें काफ़ी जो है ना वो कवर हुआ, काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिली है, मैसेजेस आए हैं। लेकिन दोस्तों ये भी समझ लें कि उसी का पार्ट है, क्योंकि चेस्ट फैट भी होता है लोगों पर और वो ये समझते हैं कि मुझे गाइनोकेमिस्ट्री है। तो अगर आप ये फैट अपना लूज़ करते हैं चेस्ट का वर्कआउट करके तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं बीच में भी जो है वो कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हम ज़्यादा रेपिटेशन भी नहीं लगाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँगा आपने कितने रेपिटेशन, कितने सेट लगाने हैं। रेपिटेशन 2 से 3 लगा के आपको सिर्फ एंगल बताएंगे कि किस एंगल से आपने वर्कआउट स्टार्ट करना है। तो आए दोस्तों वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। पहला वर्कआउट जो है वो है बेंच प्रेस। इसके साथ ही आपने जो है पहले बेंच प्रेस आपने हैवी लगाना है, इसके बाद आपने साथ ही डंबल फ्लाई लगाने हैं। इसके साथ ही आपने कोई ब्रेक नहीं देनी, ये आपने पूरा सेट लगाना है। तो दोस्तों मैं आपकी मोटिवेशन की वीडियो बनाता हूं, तो आप मेरी मोटिवेशन के लिए जो है ये वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी वीडियो अपलोड करता रहूं। अभी आपको रहमत ये दोनों सेट जो है वो कॉम्बिनेशन में लगा के दिखाता है कि किस तरह से लगाने हैं। आपने दोस्तों याद रखना है, आपने इसको ग्रिप बिल्कुल शोल्डर से थोड़ा सा जो है वो वाइड रख के करना है। चलें रहमत भाई लगा, इसमें आपने हैवी वेट रखना है और आपने इसके 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं। 1 2 आपकी पोजीशन ये रहनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि चेस्ट को किस तरह से स्ट्रेच और स्क्वीज कर रहे हैं। आपका मसल चेस्ट का जो है वो फुली एक्टिव रहना चाहिए। फिनिश करें। तो दोस्तों इसके आपने 10 रेपिटेशन करने हैं बेंच प्रेस के। इसके बाद साथ ही आपने अगला जो सेट है वो डंबल लगाने हैं, डंबल फ्लाई। उसमें आपने लाइट वेट रखना है और 25 से 30 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। रहमत लगा के दिखाएं, 25 से 30 रेपिटेशन आपने लगाने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट, ये बिल्कुल लाइट आपका जो है वो वेट होगा और आपने इसको फ्लाई में लगाना है। आपने अपनी चेस्ट को जो है वो टाइट करके रखना है ऊपर जाते हुए, और फुल डंबल को नीचे नहीं लेके आना, ताकि आपका मसल जो है वो रिलैक्सिंग मूड में ना जाए। आपका मसल एक्टिव रहना चाहिए। जब आप इसको फुल नीचे करेंगे तो ये आपका मसल जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। मसल जो आपका एक्टिव रहना चाहिए। 30 रेपिटेशन करने हैं, 3 सेट लगाने हैं, जो बेंच प्रेस है और डंबल फ्लाई इसके। अब हम अपना अगला वर्कआउट शुरू करते हैं। आए दोस्तों, तो दोस्तों चेस्ट का जो फैट है उसको बर्न करने के लिए अगला वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। इसका आपने सेट 1 लगाना है, इसके साथ आपने डंबल प्रेस भी लगाने हैं, मतलब डंबल फ्लाई इंक्लाइन बेंच पे लगाने हैं। ये भी कंबाइन में लगाना है। रहमत लगा के दिखाएं। इसकी पोजीशन भी आपको भी रहमत दिखाता है कि आपने किस तरह से लगानी है। ये आपने बिल्कुल जो है वो इसको मतलब शोल्डर के थोड़ा सा वाइल्ड पकड़ना है, पकड़ के इसके आपने 10 रेपिटेशन लगाने हैं। वेट इसमें हैवी रखना है। इसके बाद लाइट वेट का सेट आएगा हमारा। 1 ऐसे, 2 वेरी गुड, 3। इसमें भी आपने याद रखना है आपका मसल जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए, स्ट्रेच स्क्वीज ठीक होना चाहिए, फुल नीचे नहीं लेकर जाना, ताकि आपका मसल रिलैक्स ना हो। फिनिश करें। इसके आपने 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। इसके बाद फौरी आपने बगैर ब्रेक के डंबल फ्लाई लगाने हैं इंक्लाइन बेंच पर। ये आपको भी रहमत लगा के इसकी पोजीशन भी दिखा देता है कि आपने किस तरह से लगाने हैं। रहमत लगा के दिखाएं। 1 ये आपने याद रखना है, इसको आपने आगे आके जोड़ना है। 2 3 आपने फुल स्पीड से जो है आपने फास्ट इसको नीचे नहीं लेके जाना, बिल्कुल स्लो नीचे लेके जाना है और स्लो ऊपर लेके आना है। फुल नीचे नहीं लेके जाना, मसल आपका डीएक्टिवेट होगा, फिर कोई फायदा नहीं है रेपिटेशन लगाने का। 30 रेपिटेशन इसके करने हैं, 10 से 12 रेपिटेशन आपने बारबल के करने हैं। तो दोस्तों ये वर्कआउट कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अगले वर्कआउट की तरफ कि कौन सा करना है। आए दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं चेस्ट का जो है वो तीसरा वर्कआउट, वो आपको बता दिया। तीसरा वर्कआउट आपने बटरफ्लाई लगाना है। बटरफ्लाई में दोस्तों आपने याद रखना है, वेट आपने जो है वो इतना रखना है कि आपने इसमें रेप्स लगाने हैं 30, सेट लगाने हैं 4। अब आपने वेट इतना रखना है कि लास्ट जो 10 रेपिटेशन है ना आपके, वो थोड़े डिफिकल्ट तरीके से, मतलब वो थोड़े मुश्किल से निकले। और अगर आपके साथ कोई हेल्पर है तो वो आपको लास्ट 3 रेपिटेशन हल्के से यस करवाए, मतलब कि वो थोड़ी सी हेल्प करे। तो रहमत लगा के दिखाएं। अभी बटरफ्लाई का आपको जो है वो सही एंगल रहमत लगा के दिखा रहा है कि आपने किस तरह से लगानी है। रहमत लगा के दिखाएं। बिल्कुल स्लो लगानी है। 1 बिल्कुल स्लो दोस्तों, इसको आपने तेज लगाना है। 2 याद रखना है, 30 रेपिटेशन लगाने हैं, 4 सेट करने हैं। तरीकाकार आपको बता दिया है। मसल आपका एक्टिव रहना चाहिए। जब तक आप मसल को ठीक तरीके से हिट नहीं करेंगे या उसको एक्टिव नहीं रखेंगे तो वो कभी भी मसल बड़ा नहीं होगा या कभी आपका फैट लूज नहीं होगा।
आपने बस मसल को एक्टिव रखना है, लास्ट तक आपको पता चलना चाहिए कि यार मैं ठीक लग, मतलब अगर आप 6-7 रेपिटेशन लगाते हैं उसके बाद आपको मतलब मुश्किल होती है वर्कआउट करने में, तो समझ लें कि आपका वर्कआउट ठीक हो रहा है, बस करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने जो है नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो पुशअप है, वो तरीकाकार आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से पुशअप लगाने हैं। आए दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्कआउट की तरफ, पुशअप वर्कआउट। दोस्तों पुशअप जो है वो आपने 6 से 8 सेट लाजमी लगाने हैं, और ये याद रखना है वीक में कम से कम 3 से 4 दफ़ा आपने पुशअप लाजमी लगाने हैं। जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसके बाद आप जो है वो पुशअप के 6 सेट लाजमी लगाएं। अगर आप तो मतलब डेली बेसिस पे लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के अगर आप लगाते हैं तो आपने 5 से 6 सेट लगाने हैं। और जिस दिन आपका चेस्ट वर्कआउट होगा उस दिन आपने 8 सेट लाजमी लगाने हैं। और इसका तरीकाकार क्या है दोस्तों, देखें अब मैं अगर आपको बोलूँ आपने 50 रेपिटेशन करने हैं, आप 50 तो नहीं एक दिन में कर सकेंगे, या अगर आप नए हैं तो आप अगर 10 कर सकते हैं मैक्सिमम, 20 कर सकते हैं मैक्सिमम, उतने करें। आपने क्या करना है, डेली के 2 रेपिटेशन बढ़ा देने हैं, या आपने एक सेट में 1 रेपिटेशन बढ़ा देना है। इस तरह आपने करना है, तब आपके पुशअप में रेपिटेशन ज्यादा होते जाएंगे। रहमत लगा के दिखाएं। अभी आपको रहमत जो है वो सही तरीका लगा के दिखाता है कि आपने किस तरह से लगाने हैं। पीछे से आपने अपनी दोनों जो टांगें वो थोड़ी खोल के रखनी है। आपका एब्डोमिनल एरिया जो है वो नीचे होना चाहिए, आपकी नीज थोड़ी सी नीचे रहेंगी, और आपकी जो दोनों हाथ हैं वो आप थोड़े से वाइड रखेंगे, अपनी बॉडी से बाहर रखेंगे। और इसके आपने 3, ये देखें, आपने बिल्कुल फुल नीचे जाना है और फुल इसको स्ट्रेच स्क्वीज करना है, ताकि आपका जो चेस्ट फैट है वो ठीक तरीके से लूज हो सके, वो ठीक तरीके से हिट हो सके, आपकी जो चेस्ट है उसके मसल फाइबर जो है वो अच्छी तरह से डैमेज हो और रिपेयर हो। बस करें, फिनिश करें। तो दोस्तों आपने देखा है अभी रहमत ने जो है वो आपको लगा के दिखाया कि किस तरह से जो है वो चेस्ट का वर्कआउट करना है, जो हमारा जो फैट लूज़ करने का जो प्रोग्राम है चेस्ट फैट। क्योंकि चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट होता है लोगों की, सबसे ज़्यादा। मेरी अपनी चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट था, मैंने इसी तरीके से लूज़ किया है। तो आपने ये प्रॉपर इसी तरह से वर्कआउट को फॉलो करना है। इसमें अगर आप चाहें तो 1 से 2 गेमें अपनी ऐड कर सकते हैं 3-3 सेट की, उसके अलावा नहीं। आपने पहले बेंच प्रेस लगाना है, उसके साथ डबल फ्लाई लगाना है, फिर आपने इंक्लाइन बेंच प्रेस लगाना है, फिर उसके साथ आपने डबल फ्लाई लगा के उसके बाद आप अपना कोई वर्कआउट ऐड कर सकते हैं, और लास्ट पे आप अपना वो बटरफ्लाई और पुशअप आपने वर्कआउट करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो है मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें उसके लिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय।